लोग पुराने तौर तरीकों को छोड़कर तेजी से डिजिटल हो रहे हैं। पेमेंट से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट या शॉपिंग करना हर किसी के लिए आसान और आसान तरीके से कर भी लेते हैं। एनालिटिक्स कंपनी कांटा के मुताबिक पिछले 3 सालों में भारत के अंदर 125 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स बढ़े हैं। इतना यूजर्स ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस लिस्ट में 2025 तक 80 मिलियन और लोग जुड़ सकते हैं। इस सब के साथ जिस तेजी से दुनिया ऑनलाइन सिस्टम पर शिफ्ट हो रही है, उसी तेजी से नए स्कैम भी पैदा होते जा रहे हैं। आए दिन हैकर्स लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठगने का नया और ठोस तरीका निकाला जा रहा है। आजकल एक नया फ्रॉड चर्चा में है, सिम स्वैप फ्रॉड। जैसे आपने कभी इस नाम ऐसा सुना भी नहीं होगा शायद। इसमें हैकर्स को सिम का कंट्रोल मिल जाता है। हैकर्स किसी व्यक्ति के सिम को अपने नकली सिम में बदल लेता है। दरअसल स्कैमर्स वेरिफिकेशन सिस्टम का फायदा उठाते हैं। ऐसा करके हैकर्स आसानी से सिम को स्वैप कर लेते हैं और यूजर को फंसा लेते हैं। आइए जानते हैं क्या है सिम स्वैप स्कैम और कैसे आपके सिम को स्वैप कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है सिम स्वैप स्कैम, आपके दिमाग में घूम रही होगी, लेकिन इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है स्वैप। जिसे आप सिम स्वैप स्कैम कराते हो, सबसे पहले आप समझिए स्वैप क्या होता है। अगर कोई स्कैमर किसी सिम का कंट्रोल पा जाता है तो उसे सिम स्वैपिंग कहते हैं। इस तरह का फ्रॉड करने के लिए हैकर्स आपके मोबाइल के सिम को अपने नकली सिम से बदल लेते हैं। फिर वो टेलीकॉम ऑपरेटर को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि यूजर का सिम कार्ड खो गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर से बोलकर वो अपने पास मौजूदा सिम कार्ड पर आपके नंबर को एक्टिव करा लेते हैं। ऐसा करने के लिए हैकर्स को यूजर्स के सिम का कंट्रोल मिल जाता है। सिम का कंट्रोल लेने के बाद हैकर सिम की सारी डिटेल्स को कलेक्ट कर लेता है। एक बार जब हैकर्स को सिम का कंट्रोल मिल जाता है तो फिर उस नंबर पर आने वाला कॉल या मैसेज को हैकर आसानी तरीके से एक्सेस कर लेता है। फिर सिम पर आने वाला OTP भी हैकर्स के पास जाता है। OTP मिलने के बाद स्कैम करना कितना आसान हो जाता है, ये 5 साल का बच्चा भी जानता होगा। ये सब जानते हैं कि जब OTP आ जाता है फिर हैकर नेट बैंकिंग के थ्रू या आपके सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर लेता है। मोबाइल नंबर से लिंक जितने भी अकाउंट रहते हैं उनको एक्सेस कर लेता है और आपको कंगाल करने के लिए आपके पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ता। कैसे पता करें कि आपका सिम कार्ड स्वैप हो चुका है? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अलर्ट है। आपके नंबर पर अगर नया सिम कार्ड चालू हो जाता है तो आपके फ़ोन में नेटवर्क कम हो जाता है या पूरी तरीके से उड़ जाएंगे। ऐसा तब होगा जब आप नेटवर्क वाले इलाके में हो। ये सबसे बड़ा अलर्ट है। कई बार SMS आना भी बंद हो जाता है आपके फ़ोन पे। आपके फ़ोन में अगर आप किसी ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पाए, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे मोबाइल बैंकिंग होते हैं, उसे लॉगिन नहीं कर पाए, जैसे जस्ट लाइक फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम से ओपन नहीं कर पाए, ये भी एक अलर्ट है। कई बार ऐसे नोटिफिकेशंस फ़ोन में एक्टिविटीज़ हो जाते हैं जिससे आपसे कोई लेना देना ना हो और इससे पहले आपने उसे देखा तक भी नहीं हो, ना जानते हैं, ये भी एक अलर्ट है। जैसे आपको किसी चीज़ के लिए नोटिफिकेशंस आए लेकिन आपने उस चीज़ का कोई सब्सक्राइब किया ही नहीं हुआ, उससे अब इससे पहले आपके फ़ोन में वो देखने को मिला ही नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा अलर्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो टेलीकॉम ऑपरेटर को जो बता दे, इसकी जानकारी दे। अगर आप ठगी का शिकार हो जाए तो बैंक को रिपोर्ट करें, टेलीकॉम ऑपरेटर को बताएं और साइबर हेल्पलाइन नंबर पर 1930 पर शिकायत दर्ज करें। यहाँ RBI की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं और साइबर पोर्टल पर भी जाके वहाँ पे आप रिपोर्ट या शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से एक आसान तरीके से कर सकते हैं। और हो सकता है आपके मन में सवाल होगा कि अभी तक कितने लोग सिम स्वैप स्कैम का शिकार हो चुके हैं। तो चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं। इस फ्रॉड के शिकार लोगों का सटीक डेटा तो प्राप्त नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार हुए हैं। अक्टूबर के शुरुआतों में नॉर्थ दिल्ली की एक वकील इस फ्रॉड का शिकार हुए थे। उन्हें अनजान नंबरों से 3 मिस कॉल आया और उसके बाद बैंक खाते से सारे पैसे गायब हो गए। एक और मामला फरवरी में सामने आया था। इस बार प्राइवेट स्कूल के टीचर को शिकार बनाया गया था। स्कूल टीचर ने बताया करीब 3 घंटे में 8 ट्रांजेक्शन हुए और लगभग 1.5 लाख रुपये खत्म हो गए। इसके बाद ने टीचर्स के 2 बैंक अकाउंट को अपने कंट्रोल में लिया था। टीचर्स के मुताबिक उसने किसी के साथ कोई OTP भी शेयर नहीं किया, कोई भी OTP मेरे फ़ोन में आया भी नहीं और मेरे अकाउंट से पैसा खाली हो गया। कई मामले ऐसे भी सामने हैं जिसमें किसी को पकड़ा नहीं सकता क्योंकि वह डुप्लीकेट सिम को तुरंत छोड़ दिया जाता है और जगह भी बदल देते हैं। जानकारी के मुताबिक फ्रॉड से मिलने वाले पैसों को क्रिप्टो में बदल दिया जाता है। पुलिस बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लेन देन को ट्रैक नहीं कर सकता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होती है। इनक्रिप्टेड प्रोसेस को किसी भी कोड में बदल दिया इसलिए उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इन बातों को सुनकर हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान हो चुके होंगे, लेकिन इसके बारे में इसके रिलेटेड और तो इस जानकारी को समझिए, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। सिम स्वैप से
बचने का तरीका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑनलाइन निजी जानकारी ना डालें, अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी से शेयर ना करें, और ऑनलाइन भी कहीं पे भी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। उदाहरण के लिए कोविड में बहुत सारे लोग जो अपने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट होते हैं वो ऑनलाइन शेयर कर दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने एडमिट कार्ड को भी शेयर कर देते हैं, उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, बहुत सारे फोटो ऐसे होते हैं कि आपके डिटेल्स लिखे होता है, उसको आप शेयर कर देते हैं। उसको करना बंद कर दे अभी के टाइम में। फर्जी मेल मैसेज से बचे। मोबाइल में ढेर सारी फर्जी मैसेज ईमेल आते हैं जिसके साथ लिंक भी आते हैं, उस पर क्लिक ना करें। उनमें पहले जानकारी डालने से कहा जाता है और फिर फर्जी बयान हो जाता है, ऐसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे ध्यान में रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सिक्योरिटी का सवाल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप कोई भी बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो, UPI बना रहे हो, तो आप ध्यान रखें कि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपसे कहीं भी कोई भी लोग या आपसे रिलेटेड कोई भी दोस्त या कोई भी उसको ट्रैक ना कर पाए और उसे ना समझ पे उन्हें से ना जान सके। आई थिंक ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो बताया उसे आप गौर से थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं था कि सिम स्वैप स्कीम होता क्या है और ये कैसे हो रही है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं सिम स्वैप कैसे होते हैं। नॉर्मली कोई भी किसी के साथ OTP शेयर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा स्कीम ये भी है कि खास करके डिलीवरी बॉय भी एक तरीके से स्कीम जो करते हैं, डिलीवरी मैन बन के, वो भी एक स्कीम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा सेकंड एपिसोड जो होगा वो डिलीवरी से रिलेटेड होगा। जैसे कोई आपके पास पार्सल करने के लिए आता है और वो आपके साथ स्कैम हो जाता है, आपको बोला जाता है कि आपने एक पार्सल ऑर्डर करी थी और आपके फ़ोन पे एक OTP गया, वो कृपया हमें बताएं। आपने कोई ऑर्डर करी भी नहीं होती है और OTP आप हो सकता है उसको बता दें लोग के कान कि मेरा पार्सल आया हुआ है, हम देखना चाहते हैं कौन सा पार्सल है, लेकिन आप OTP बताते हैं, आपके साथ स्कैम हो जाता है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, ऐसी गलती ना करें। और सारी डिटेल्स मैं उस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आज से बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं उसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जो बटन, ताकि हमारे लेटेस्ट टैग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप देखना ना भूल पाए। तो अभी के लिए इतना है, चलते मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।